नरेला एमसीडी स्कूल में खेल परीक्षक द्वारा प्रताड़ना, 4 बच्चियों के साथ रेप की कोशिश। घटना नरेला एमसीडी स्कूल की है, जिसमें एक शिक्षक द्वारा, जिसको गुरु भगवान माना जाता है, उसने 4 लड़कियों को रेप करने की कोशिश की। टीचर द्वारा लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था। इस घटना की जानकारी हमारे संवाददाता से हमें मिली। आगे का समाचार हमारे संवाददाता द्वारा। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़। दिल्ली में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, हर जगह या चाहे रोड हो। अभी फिलहाल नरेला के एमसीडी के स्कूल में एक दिन दहाड़े 2 लड़कियों के साथ स्कूल टीचर ने ही बदतमीजी वगैरह करी है, उसे रेप करने की कोशिश करी है। फिलहाल हमारे साथ उनके चाचा वगैरह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका, ये बताइए। मैडम राजकुमार है सर। राजकुमार जी, क्या बात हुई थी जो आप इस वक्त थाने के सामने खड़े हो? जी, बात ये हुई थी, हमारी जो भतीजी है ना, उसको आज हो गया सर 4-5वां दिन हो गया। तो सर एक जो टीचर है जो तो पीटी वगैरह सिखाते थे, तो खेल वगैरह में सिखाने के बहाने वो गलत जगह, रॉन्ग साइड, मतलब हाथ बच्चा थक जाता था तो उसको गलत जगह हाथ लगाते थे। इससे पहले भी उन्होंने कई बार टॉर्चर वगैरह किया। जैसे कहते हैं कि पनिशमेंट देने का मतलब है, जैसे अकेले रूम में बंद कर देना, उनके साथ अकेले रूम में बंद कर देते थे उनके साथ। और बाकायदा जैसे एक लेडीज, हमारे यहाँ भतीजी थी दूसरी, तो उनको छेड़ने का उसमें वो बताया था कि अगर रस्सा नहीं कूद रही थी तो बाथरूम में बंद कर दिया था जबरदस्ती। बच्ची को बाथरूम के बंद करने के बाद वो छेड़खानी करते थे। पहले उन्होंने छेड़खानी की तो कि रस्सा नहीं कूद रही है, इस बहाने उन्होंने फिर छेड़छाड़ की, जो भी है ठीक है। और दूसरी बात ये, गुरुजी जो, अगर मान लो सर, अगर रॉन्ग नहीं होते, पहली बात तो यही ले लो आप, अगर रॉन्ग नहीं होते तो सर 4-5 दिन से उन्हें बुला रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? 4-5 दिन से, अभी बीच में जो वारदात हुई है, जबरदस्ती गेट से बाहर लड़की को खींच रहा था, ये क्या है? ये भी सर छेड़खानी एक तरीके से। करने के लिए क्या खींच रहा है? लड़की को मेन गेट से बाहर खींच रहा है, मेन गेट से बाहर। क्या मतलब बनता है? ये जो घटना जो बताई है, आपकी बेटी ने खुद आपको बताई थी? जी हाँ, मेरे को खुद। कितनी बार ये घटना हो चुकी है? ये घटना दूसरी बार है सर। अच्छा। हाँ, पहले कंप्लेंट करी थी आपने इसकी? पहले कंप्लेंट की थी उनके क्लास टीचर से। क्लास टीचर ने कहा था उनको कि घर पे मत बताना। मेरे को किसी ने नहीं बताया, मेरे को मेरी घर की जो लेडीज हैं उन्होंने बताया। तो मैंने कहा सर पहले जाके आप अपना देख लेना, जैसा भी उनको क्लास टीचर को बोलना, तो वो उनको बुलाएंगे कि हम गुरुजी को नहीं जानते हैं, हम तो जरा देखें सर है कौन वो गुरु। आज ऐसा क्या हुआ जो आप इस वक्त पहले स्कूल में फिर आप थाने में आए, थाने में ऐसा क्या वजह थी जो आप इस वक्त थाने में खड़े? सर वो गुरुजी को लेके नहीं आ रहे थे, जिस वजह से मुझे आज छुट्टी करनी पड़ी अपनी ड्यूटी की। और साथ में जो मेरे ये जो भाई हैं, दोस्त यार जो भी खड़े हैं, इनके भी बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे। सर 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची है, ज्यादा इतनी, इससे ज्यादा और कितनी उम्र होगी? वो केजी पढ़ती, 3री या 4थी में पढ़ती है बच्ची मेरी। अब ये बताओ सर, ये जो इतना गलत ये जो कर रहे हैं मास्टर जी, इतनी उम्र में, 55-60 साल की उम्र। एक मास्टर जिसकी उम्र 55-56 साल है और वो दिन दहाड़े एक छोटी बच्ची के साथ हरकतें कर रही हैं, और फिर भी दिल्ली सरकार अपना दावा ही ठोकती है हमारे स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, अब मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा, कितने छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के साथ जो स्कूल टीचर ने जो हरकतें जो की है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के साथ हरकतें, उस टीचर के साथ फिलहाल अभी नरेला के थाने में मौजूद है। और मेरे साथ उन लड़की के चाचा हैं, वो एक नहीं 2 लड़कियों के साथ उसने हरकत करी है। 2। क्या नाम है उन लड़कियों का सर, ये बताइए? जीनत और रिया। सर ये बताइए, अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो किस बात का है, ये बताइए मुझे। इस बात का है सर, उनको हम 4-5 दिन से बुला रहे थे तो वो आ क्यों नहीं रहे थे? हमको देखना भी था। अब सीधी बात है, हम कंप्लेंट कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे सर। हमारा थोड़ा पुलिस वालों का फोन नहीं उठा रहे हैं, पुलिस वालों का फोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ आईओ वगैरह ने भी कॉल किया, जो कहते हैं कि सर हम अपने नंबर से, वहाँ के प्रिंसिपल तक का फोन नहीं उठा रहे हैं, इतने बिजी हो गए हैं वो। अब उनको जैसे तैसे उनके घर का एड्रेस वगैरह निकाला गया, अब उनको लेके आया गया है। अभी वो थाने में मौजूद है? हाँ जी, अभी अच्छा, मैंने सुना कि आप लोगों के पास प्रेशर डाला हुआ कि आप लोग कंप्लेंट वापस ले लो। कंप्लेंट वो कह रहे थे कि अगर आप कंप्लेंट करोगे, एक्शन उठाओगे, तो आपको सर भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सर वैसे भी काट ही रहे हैं, हम काटेंगे। उनकी तारीख, हमारी तारीख होगी तो क्या उनकी नहीं होगी? वो भी तो आएंगे, उनकी भी तो तारीख होगी, तो सर आएंगे, वहीं सुलह वहीं होगा। ये बात आपको धमकी कौन दे रहा था कि कंप्लेंट वापस ले लो? ये यहाँ पे इंचार्ज हैं लेडीज, वो पुलिस इंचार्ज है, वो कह रही थी कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, जो भी है। वो मैं अकेले कैबिन में ले आके लेडीजों को धमका रही हैं,
और डरा रही हैं कि ये कह दो कि मतलब बच्ची ने ये मतलब प्रेशर के चलते कह दिया था, झूठ कह दिया था, गलतफहमी हो गई, ये क्या बात हो गई। इसका मतलब तो ये हो गया जिंदा झूठ बोलना। स्कूल में बच्चे को किस लिए भेजा जाता है? सच सिखाने के लिए। वहाँ क्लास टीचर कह रहे कि कह देना कि बदनामी होगी स्कूल में, और कह देना ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब लगातार दिल्ली पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी स्कूल के अंदर मौजूद थे और फिलहाल उन्होंने जो वहाँ के जो टीचर है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था उसको मतलब फिलहाल अभी नरेला थाने में उसको लाया गया है। और तमाम जो दिक्कतें फिलहाल उस जो बच्चियां हैं दोनों इस वक्त नरेला थाने में मौजूद है और उनके साथ भी उनकी एफआईआर दर्ज हुई है और उनके साथ नाइंसाफी मतलब इंसाफ किया जाएगा। फिलहाल उनके फैमिली मौजूद है मेरे पास, साथ उनसे हम लगातार बात करते। सर ये बताइए अभी फिलहाल आप लोग क्या चाहते हो, ये बताइए। सर एक्शन उठाए, केस करेंगे हम, सीधी बात। मतलब आप लोग केस की डिमांड मांग रहे हो, इंसाफ के लिए मतलब मांग रहे हो। और भी हमारे साथ और हमारे साथ कुछ मौजूद। मैडम नमस्कार, नाम क्या मैडम? अफसाना नाम है मेरा। मैडम ये बता क्या आपकी भी एक बेटी थी शायद? मेरी भतीजी है। अच्छा, मेरी भतीजी है। हम लोग घर में इसको सिखाते हैं, गुड टच और बैड टच सब सिखाते हैं। हालांकि हम अपने बच्ची को हर एक चीज़ आते हैं, उनने हमें आके नहीं बताया था कि क्या से क्या हो रहा है। जब उन्हें घर में आके बताया कि गुरुजी हमें बोलते हैं स्कर्ट उठाओ, शर्ट उठाओ, स्कर्ट उठाओगे तो तुमको मजा आएगा, ये चीज गलत बात है। ये चीज टीचर कैसे सिखा सकता है? जब बच्चे स्कूल में बैड टच और गुड टच नहीं सीखेंगे तो टीचरों को सीखना बेहतर है ना। बच्चों को तो हम तो सिखा ही रहे अपने घर में, लेकिन टीचर जब ऐसा करेगा तो स्कूल में बच्चे सेफ कहाँ है? स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं पर वहाँ के जो टीचर हैं फिलहाल मतलब इतनी बदतमीजी से हरकतें करते हैं, उनको गलत जगह टच करते हैं और उनको ये लगातार बोला जा रहा है कि मतलब ऐसी बात जो बोली जा रही है जो मैं आपको नहीं बता सकता। फिलहाल उनकी जो बुआ जी हैं और मेरे साथ मौजूद है वो लगातार उनसे बात करते। सर ये मैम ये बताइए आपने कितनी बार कंप्लेंट करी थी? टीचर को हमने 3 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। नीतू रानी मैम जो है उनके क्लास टीचर है, उनसे शिकायत कर दी। उन्होंने बच्ची को कहा कि अपने घर में मत बताना, स्कूल की बदनामी होगी। तो ये चीज मतलब क्लास टीचर ने अपनी आपकी बच्ची को ये बोला कि आप अपने घर पे मत बताना। यस, घर पे मत बताना कि स्कूल की बदनामी होगी, ये चीज बताया गया है। तो अगर जब टीचर को कंप्लेंट करने के बाद टीचर ने एक्शन नहीं लिया, बच्ची ने हमें आके बताया तो हमने एक्शन लिया। तो आज अंदर बोला जा रहा है कि बच्ची को कह दो कि आप मशवरा कर लो, गलत लड़कियों को बोलो कि झूठ बोल रही है कि बच्चों को गलत लगा। लेकिन हम कैस करना चाहते हैं और हमें टीचर से सिर्फ इंसाफ चाहिए हमें कि भाई इनको अरेस्ट करें। अभी उसको बुलाया गया, उसका नाम मोहन है, उसे बुलाया गया। और नीतू रानी मैम से भी दरख्वास्त है कि उनको भी अरेस्ट करा जाए क्योंकि उन्होंने ये बच्ची को गलत शिक्षा दी। कि तमाम शिक्षक जो यहाँ पे प्रिंसिपल या टीचर है वो स्कूल क्या क्लास टीचर हो, फिलहाल उन्होंने इंसाफ के लिए जो यहाँ पे उनकी बुआ जी इंसाफ के लिए मांग रहे हैं, वो तमाम वो गिरफ्तारी के लिए डिमांड है वो गिरफ्तार की जाए। दिल्ली के अंदर एमसीडी स्कूल जो लगातार दिल्ली सरकार ये कह रही है स्कूल के अंदर सेफ्टी है, जहाँ के टीचर ही खुद मतलब बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बच्चे कहाँ से सेफ होंगे। दिल्ली के अंदर क्राइम ठहरने का नाम नहीं लिए। फिलहाल हमारे साथ सोशल वर्कर परवीन मैडम जी मौजूद है, फिलहाल जो नरेला पॉकेट में रहती है और तमाम लोगों की हेल्प करने के लिए वो हमेशा आगे खड़ी रहती है। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते मैडम ये बताएं आज किस वजह से आप यहाँ पे खड़े हो? आज मैं इस वजह से खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा है, जो शिक्षा कहते हैं विद्या का मंदिर है, आज मंदिर में भी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि छोटी बच्चियों के साथ एक टीचर जो है वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनको गलत टच कर रहे हैं, गलत टच से उनको गलत बातें बता रहे हैं, उनको जो ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने व्याख्यान नहीं कर सकती हूँ, इस तरीके की जो बातें बता रहे हैं वो गलत है। उनको गलत तरीके से टच करना, उनके स्कर्ट उठाना और उनको मतलब गलत काम करने के लिए प्रेरित करना, ये चीज़ें गलत हैं। और जो मोहन जो टीचर है, क्योंकि जो ये स्कूल है एमसीडी का कोएड पॉकेट 5 सेक्टर A6 में, इसमें मोहन नाम के टीचर हैं, उनकी उम्र 55 के आसपास है। और वो बच्चियों के ये एक शिकायत नहीं है, इससे पहले भी कई शिकायतें आई हैं। और क्लास टीचर नीतू राज हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि जब भी इस तरीके से काम होता है उनको ये चीज़ पता होती है और वो बच्चों को डराया करती हैं कि अगर आपने बताया तो आपको मारेंगे, आपने बताया तो ऐसा करेंगे। तो बच्चे डर के मारे कई बार नहीं बताते घर के अंदर, लेकिन इन बच्चियों ने अब की बार बहुत ज़्यादा हो गया, गलत तरीके से टच किया जो कि गलत है। और ऐसे में स्कूल प्रशासन को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उस टीचर को सस्पेंड किया जाए। वो जो प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं है क्या इसकी कि ऐसा स्कूल में हो रहा है? हमने प्रिंसिपल से बात करी, वो कहते हैं मैं बीमार हूँ, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो सेकंड प्रिंसिपल कौन है, सेकंड इंचार्ज स्कूल का कौन है? वो हमें जो वहाँ जाने के बाद पता चला कि ना तो वहाँ पे कोई गार्ड है, जो गेट कीपर भी नहीं है, कोई गार्ड भी नहीं है, जो बच्चों का मतलब कोई बच्चा अपनी मर्जी से आना जाना कर रहा है, कल बच्चों को चोट लग जाए, कोई दूसरी दुर्घटना घट जाए, पूरा मतलब खुला है स्कूल में, कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हम जहाँ सेफ्टी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, स्कूल में वो सुरक्षा नहीं है। इवन टीचर भी मतलब नहीं वो ध्यान दे रहे। तो नीतू राज मैडम के खिलाफ और मोहन टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अब उन्होंने क्या करा, वहाँ से बच्ची को लेकर थाने आए हैं, जबकि थाने की बजाय पुलिस को चाहिए थी। जब 100 नंबर कंप्लेंट हो गई है तो सीधा मेडिकल। 100 नंबर की कॉल किसने करी थी, मुझे पहले ये बताइए। सर वही पेरेंट्स ने की। पेरेंट्स ने करी, 100 नंबर की कॉल आई, उसने फिर आपको क्या आश्वासन दिया? सर वो श्वसन जिनको दिया है वो अंदर आएंगी, उनसे बात हुई थी, वो मेरी भाभी हैं, उन्होंने कॉल की थी, उन्होंने कंप्लेंट की है क्योंकि उनको ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर रख दिया, क्योंकि बच्ची रो कर बताई थी कि मम्मी पेट पे छू के बारे पूछे तुम्हारे पेट में दर्द है, तब जाके उन्होंने ये सारी कंप्लेंट करी, टीचर से बात पुलिस करी। वाले उसको हॉस्पिटल लेके ना लेने की वजह से उनको यहाँ पे थाने में लेके क्यों लेके आए? थाने पे ही लेके आए हैं जी, बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है, बच्चियों पे दबाव बनाया जा रहा है, बच्ची के पेरेंट्स पे दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि वो बेटियां हैं और बेटियों पे दबाव इसलिए बनाया जाता है कि समाज का डर दिखाया जाता है कि अगर आज नाम उछल गया आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। नहीं, पुलिस वाले यही बोल उनको रहे हैं। समझौते के लिए विवश कर रहे हैं और बच्चियों को डराया जा रहा है। थाने के अंदर खुलेआम डराया जा रहा है कि अगर बच्चियां ऐसे बोलेंगी तो क्या कहते हैं, कल को बच्चियों के पर भी एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके से पेरेंट्स को भी कहा जा रहा है और टीचर के फेवर में सारी बातें टीचर के फेवर में जा रही हैं। क्यों जा रही हैं टीचर के फेवर में? अगर बच्ची बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है प्रशासन को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्ची बता रही है। अगर आज उस बच्ची की आवाज़ दबा दी गई तो कल सैकड़ों बच्ची की आवाज़ दबा दी जाएगी और कल सैकड़ों बच्चों के साथ रेप होगा खुले में और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बच्ची के साथ अगर रेप हो जाता तो ये लोग आवाज उठाते, बच्ची के साथ गलत नहीं हुआ तो बात को दबाया जा रहा है, ये हम खुलेआम कहेंगे। ये पुलिस वाले बात दबा रहे हैं क्योंकि बच्ची के साथ गलत नहीं हुआ है। हम इस चीज़ सबसे बड़ी एक अहम बात, अगर दिल्ली पुलिस की कोई भी कॉल होती है, किसी को चोट लगती है, सबसे पहले उसे हॉस्पिटल लिया जाता है। फिलहाल अभी हमारे दो दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं करा और वो हॉस्पिटल की जगह उनको नरेला थाने में ला के उनको बिठा के और तमाम मतलब प्रेशर डाला जा रहा है उनकी फैमिली के ऊपर कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मतलब यही सही बात, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बस समझौते के लिए बोला जा रहा है कि आप इतने धक्के नहीं खा पाओगे, आप धक्के खा सकते हो तो हम केस करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हमें बार बार दबाव डाला जा रहा है। मैडम ये बताइए, आप इस बारे में क्या कहोगे, आप ये बताइए। देखिए, इसमें समझौता नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इनकी बेटी नहीं है, वो समाज की बेटी है और समाज का अधिकार ये है कि अपनी बेटी को न्याय दिलाया जाए। हम अपनी बेटी को सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हमें अपनी बेटी को सुरक्षित करना है और सुरक्षित तभी कर पाएंगे जब क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन वो मेडिकल करवाए और उनको एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। ठीक है, ये है, हम यही मांग करते हैं कि हमारी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। फिलहाल ये स्कूल की कौन सी स्कूल की घटना, मैम स्कूल का नाम बताइए पहले। MCD राजकीय केंद्रीय विद्यालय, ये है नगर निगम प्राथमिक बाल बालिका विद्यालय पॉकेट 5 सेक्टर A6 नरेला दिल्ली 40। किस टाइम की घटना मैम? ये कल की घटना है। नहीं, शुक्रवार से घटना हो रही है, ये लगातार हो रहा है। शुक्रवार से घटना हो रही है लगातार। शुक्रवार को घटना हुई थी। जी फिर आज आपको कैसे पता लगा? आपकी बेटी स्कूल में गई थी आज? हाँ, नहीं, स्कूल में लेके आए। स्कूल से आने के बाद जब मैडम को दोबारा बताया गया, इत्तला करा गया, तो टीचर के पास से एक भाई की जो बेटी है उन्होंने बोला कि मेरी मम्मा को कॉल कर दो। उनकी अपनी मम्मा को बुलाया, उसके बाद ये एक्शन लिया। उसके बाद पूरी पब्लिक स्कूल में जाकर इकट्ठी हुई, फिर ये सब कानूनी कार्रवाई हुई। इनकी बेटी के साथ ही होता रहा और फिर दूसरी बच्ची जो है उसने आज अपने पेरेंट्स को बुलाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अपनी कंप्लेंट लेकर गए थे। वो बच्ची भी वहाँ पर पहुंची और वहाँ पहुँचने के बाद ये हंगामा तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन क्या कहते हैं, इस तरीके से ये पुलिस का काम यहाँ पे समझौता करने का नहीं है, वो कोर्ट में होगा। कोर्ट क्या फैसला लेती है, हमें कोर्ट पे पूरा जो जज है उस पर हमें पूरा विश्वास है, जजमेंटल पे पूरा विश्वास है, लेकिन हम पुलिस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस यहाँ पे अगर मामला रफा दफा करती है तो कल बच्ची के साथ न्याय नहीं होगा। वही टीचर उस बच्चे को कुदृष्टि से देखेगा। आसिफ उस बच्ची ने शिकायत के लिए कर उस बच्ची को रोड पर मरा हुआ पाएंगे और फिर हम मोमबत्ती लेके घूमेंगे कि जिंदाबाद मुर्दाबाद या हमें इसको बंद करो, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते। हमें अभी ही कानूनी कार्रवाई करनी। कल हमारी बेटी के साथ रेप ना हो, छेड़छाड़ हुई है तो छेड़छाड़ के बदले भी हमें रेप नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं
नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए सुरक्षा होनी चाहिए स्कूल में बच्चियों के लिए। दिल्ली के अंदर लगातार 4-5 ऐसे केस हो चुके हैं फिलहाल 6-7 महीने के अंदर अंदर। फिलहाल सबसे बड़ी एक अहम बात है, 2 लड़कियों के साथ एक स्कूल टीचर ने इतनी बड़ी जो घटना घटी है, और लगातार वो 3-4 लड़कियों के साथ वो टच करते थे, हमेशा वो गंदी हरकतें करते थे। फिलहाल उनकी जो फैमिली यहाँ पे मौजूद है, फिलहाल छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है, और भी मतलब स्कूल की सबसे बड़ी जो मतलब अहम सवाल है कि स्कूल के अंदर बच्चे भी सेफ नहीं है। ये सेफ का जो सबसे बड़ा एक दिल्ली सरकार लगातार अपना दावा ये ठोक रही है कि हमारे स्कूल के बच्चे सेफ हैं। वो कहाँ सेफ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। स्कूल के अंदर ना तो कैमरे हैं, और टीचर भी ऐसे हैं जिनकी जो हरकतें गंदी हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो टच करते हैं। मैं इस वक्त नरेला में मौजूद हूँ। नरेला के अंदर 3-4 दिन के अंदर ये घटना घटी है। फिलहाल उनकी जो फैमिली है यहाँ पे मौजूद है। मैडम ये बताइए, स्कूल के अंदर आपने कितनी बार कंप्लेंट कर दी प्रिंसिपल से? 3 बार प्रिंसिपल से, क्लास टीचर से की है, 3 दफ़ा कंप्लेंट की उनकी। 3 दफ़ा कंप्लेंट करने के बाद भी टीचर बच्चों को धमकाते हैं कि तुमको घर में नहीं बताना है क्योंकि अब स्कूल की बदनामी होगी, इस बात को समझ लो। बच्चों को समझाती है। एक तीसरी लड़की जो है वो है स्कूल में खाना बांटती है, उसकी बेटी है। उसको बोला गया तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे, तुम्हें काम से निकाल देंगे, तुमने अगर आगे कंप्लेंट की तो। उनको धमकाया गया। वो अभी भी यहाँ नहीं मौजूद है। सिर्फ हम 2 फैमिली मौजूद है, किनकी फैमिली और हमारी फैमिली। हम सिर्फ 2 फैमिली मौजूद है यहाँ पे। वो जो खाना। अच्छा मैडम ये बताइए, सबसे पहले मेरा एक अहम सवाल है, आप लोगों के पास अभी आप लोगों के प्रेशर कौन डाल रहा है ये बताइए? जी प्रेशर ये डाल रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। पुलिस वाले ये प्रेशर डाल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मतलब दिल्ली पुलिस के कर्मचारी आप लोगों के पास प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज करो? जी जी बिल्कुल यही बात है। और अब हमने वहाँ पे बोल दिया गया है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें केस करना है, तो उसकी बातचीत चल रही है अब अंदर। सर अब ये बताइए, दिल्ली की जो पब्लिक स्कूल के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, बताइए पहले आप। सर सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों का सही तरीके से पढ़ाने के लिए माँ बाप बच्चों को भेजते हैं एक भरोसे और विश्वास के लिए। लेकिन केजरीवाल सरकार जो हर साल जो है अपना डाटा भेजती है, हमने ये जगह जगह पे लगाती है कि हमारे जो स्कूल जो है इंडिया में नंबर 1 स्कूल है। ये अगर पोजीशन है तो ये जो स्कूल ये इंडिया के नंबर 1 स्कूल हैं क्या? या छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये ऐसी गंदी हरकतें और खिलवाड़ हो रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ी एक अहम बात है, स्कूल के अंदर कैमरे भी नहीं। अभी छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के अंदर जाते हैं और भी फैमिलियाँ यहाँ पे मौजूद है फिलहाल। सर हमारे ज़माने में स्कूलों में कैमरे नहीं होते थे, हमारे ज़माने में स्कूलों में कैमरे नहीं होते थे, लेकिन पढ़ाई सबसे अच्छी होती थी। अभी सर मेरा क्वेश्चन, अभी स्कूल के अंदर जो टीचर हैं वो फिलहाल उनकी जो उम्र है 55 साल की है। 55 साल की उम्र में उसने 8 साल की बच्ची के साथ जो हरकतें करी है वो शर्म आनी चाहिए, उनको नहीं आनी चाहिए? सर ये भी कोई कहने वाली बात है? डूब के मरने वाली बात है। तो मार देना चाहिए। उसके तो पोता पोती होंगे इतने बड़े बड़े, तो उसके पोता पोती होंगे। वो अगर ऐसी हरकतें करनी है तो अपना पोती पोती के साथ करे ना ऐसी हरकतें, फिर उसको पता लगेगा। दिल्ली के लोग बिल्कुल सरकारी स्कूल से खुश नहीं है। सबसे बड़ी एक अहम बात है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो स्कूल टीचर लगातार रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो अहम सवाल है कि दिल्ली के अंदर सेफ्टी नहीं है क्या? आप ऐसा नाम बताइए, उनका नाम यहाँ पे देंगे। आप में से ही कोई एक नाम बताइए कि कौन ऐसे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता कि एसएमसी की मीटिंग यहाँ पर होती है। आपकी कॉलोनी में से लोग चुने जाते हैं, तो आपको कुछ ही नहीं पता, तो बताइए। पोती ने क्या बोला? क्या मैडम ने बुलाया? पोती बोलने लगी मेरे साथ, देखो शिकायत जाती है सब जाता है, आपको मालूम है। मैंने ही बोला था कि अपने घर में बताओ। नहीं अभी मैडम क्या कह रही है? अब आप लोग भी साथ सपोर्ट कर रहे हो ना? मैम डायरेक्ट बहस मत करो। कैसे बहस कर रही? मैंने इसकी दादी को, मैंने इसको खुद बोला कि मेरे घर में मेरा विश्वास मैडम कोई नहीं झूठ बोल करता रही है। मैंने मीटिंग कर लिया, हमने सबको बुला लिया। आप लोग मीटिंग कर लिया, माँ बाप के बिना आधार कार्ड के इन्फॉर्मेशन का तुमने बच्चे एडमिशन नहीं करते हो। आपने बच्चों को माँ बाप को बुलाने की जरूरत? अब आपने बोला है सर आप ये बताओ जाएगा, इंचार्ज को नहीं मालूम, इंचार्ज सर को सब कुछ पता प्रिंसिपल था, सबको नहीं मालूम, पूरे स्टाफ को सब कुछ पता था, पूरे स्टाफ ने। स्टाफ वालों ने क्या करे? वो जब हमारे बच्चों के लिए किसी चीज की दुविधा आती है तो तुम सबको बुलाते हो। लिख के दे देगा, निकाल दिया, ये चीज़।
सबसे तेज, सबसे आगे चेंजिंग फ्यूचर न्यूज। हमारे चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया? मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका